सबसे पहले उमेश जी आप ही के पास आएंगे। 15 दिन में दूसरा ये दौरा है और आप पूर्वांचल की राजनीति को बहुत बखूबी समझते हैं और जानते हैं। इस दौरे के मायने क्या है? कहने के भाई ये तो पूर्व निर्धारित था, लेकिन इसके मायने क्या है? क्योंकि हार के बाद से बीजेपी भी समीक्षा करे और संघ भी समीक्षा कर रहा है। क्या उसको इस दौरे को इससे जोड़ के देखा जाए? देखिए, राजनीति में चूंकि हर कार्य के एक कारक सिद्धांत होते ही हैं। हर कार्य का एक कारण होता है, एक कारक होता है। तो इस हिसाब से देखें, और भारतीय जनता पार्टी भले स्वीकार न करे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको स्वीकार न करे, लेकिन इसमें एक बिल्कुल सत्य बात है और बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषांगिक संगठन है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी मंडल की बैठक होती है या प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकारी मंडल और प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्यों शामिल होते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय इकाइयों में संगठन महासचिव का दायित्व तो प्रचारकों के पास क्यों होता। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषांगिक संगठन है, एक विचार परिवार का सदस्य है। और भारतीय जनता पार्टी को जैसी अपेक्षाएं थी 2024 के आम चुनाव में, वैसी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो उस पर निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा अंजनी जी की, भारतीय जनता पार्टी भी समीक्षा कर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कर रहा है। तो अगर समीक्षा होगी और ऐसे में दौरे होंगे तो उसके मायने निकाले जाएंगे। और मायने इसलिए निकाले जाएंगे कि राजनीति में ज्यादातर जो कहा जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कहा नहीं जाता। और राजनीति में एक चीज और भी है कि संकेतों से बहुत कुछ संदेश दिया जाता है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने की है, इन तथ्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने जो विज्ञान भवन में कुछ साल पहले 3 दिवसीय जो विशेष व्याख्यान माला हुई थी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा था कि उनके जो योजनाएं होती हैं, उनके जो प्रवास के कार्यक्रम होते हैं, वो 6 महीना पहले तय कर दिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 प्रमुख साल में बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है मार्च में प्रतिनिधि सभा की बैठक, और दूसरी सितंबर अक्टूबर में कार्यकारी मंडल की बैठक। तो इन दोनों बैठकों में आगामी 6 महीने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह और दूसरे बड़े जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनके प्रवासन का कार्यक्रम तय कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से देखें, क्योंकि जो वाराणसी दौरा या काशी दौरा हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का, उसमें एक कार्यक्रम वीर अब्दुल हमीद, जो भारत के परमवीर सेनानी रहे हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, सैदपुर के रहने वाले थे, उनके बेटे द्वारा लिखी एक किताब का विमोचन कार्यक्रम है। जैनुल हसन ने जो किताब लिखी है, मेरे पिता परम वीर, तो उस किताब के विमोचन के बारे में खुद जैनुल हसन ने अभी कहा है, प्रेस में बयान आ चुका है, तमाम अखबारों में छप चुका है कि 1 साल पहले जो हथिया वो केंद्र है जखनिया का, जो हथिया मठ है, उसमें संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात में उन्होंने किताब लिखने के लिए प्रेरित किया था और वक्त भी दिया था कि हम विमोचन करने के लिए आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही बातें हैं। कार्यक्रम तो पहले से तय है, लेकिन उसके लिए जिस तरह से वक्त ये आप संजोग कहें या कुछ और चुना गया है, तो उसके चलते तो मतलब मायने निकाले जाएंगे। चुनाव के तुरंत बाद ये दौरे हो रहे हैं। और जब गोरखपुर में गए थे तो माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और उसके बाद बहुत सारी बात होंगी। ऋषि भाई, आपका आकलन क्या कह रहा है? संघ प्रमुख का ये दौरा 15 दिन में दूसरी बार वो पूर्वांचल के दौरे पर जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो खराब प्रदर्शन रहा और उसमें इसके बाद जो मोहन भागवत जी का बयान भी आया था, और अब ये दौरा, इसको कैसे देखते हैं आप? थोड़ा अनम्यूट करिए जी। आ रही है मेरी? हाँ, आगे बोलिए। देखिए, उमेश चतुर्वेदी जी ने जो कहा है उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। संघ प्रमुख का पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित होता है, और ये वीर अब्दुल हमीद साहब के कुछ हैं, उन्होंने अपने पिता पे एक किताब लिखा है, उसी का वो विमोचन करने जा रहे हैं। गाजीपुर में प्रोग्राम है जी। और उमेश चतुर्वेदी जी भी गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, गाजीपुर के आसपास के रहने वाले हैं।
तो बड़ा अच्छा है कि आज इस कार्यक्रम में उमेश चतुर्वेदी जी भी शामिल हैं। जी। देखिए, लेकिन उमेश चतुर्वेदी जी को यह भी मानना होगा कि संघ और बीजेपी में जो एक रिलेशन है उसमें जरूर कुछ खटास आई है। आप देखिए, चुनाव से पहले, हालांकि बनारस में चुनाव, काशी में बनारस चुनाव से पहले भी संघ प्रमुख गए थे और चुनाव के बाद भी आप जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए उन बयानों को आप रिपोर्ट कीजिए। जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर क्या कहा था कि आप, भाजपा इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि संघ की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि संघ और बीजेपी के बीच क्या रिलेशन है। और जेपी नड्डा कोई मामूली नेता नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर एक ऐसा इशू था जिसपे विपक्ष, तमाम विपक्ष जो है बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रखा है, और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे संघ प्रमुख का बयान आना कि मणिपुर जल रहा है, तो मणिपुर जल रहा है तो आप किस पे हमला बोल रहे हैं? वर्तमान केंद्र सरकार पे हमला बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रहे हैं। फिर विपक्ष को लेकर जो बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का जो एक अप्रोच रहता है, उसको लेकर भी उन्होंने एक ज्ञान दिया। तो कई ऐसे बिंदु हैं अंजलि जी जिससे ये कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है कि संघ और बीजेपी का जो रिलेशन होना चाहिए, वो जो संबंध दिखता था। हालांकि ये इतिहास में भी आप देखिए, वाजपेयी आडवाणी युग में भी वाई के सुदर्शन साहब से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे एक मतभिन्नता रहती थी। तो संघ समय समय पर पाठ जो है भाजपा को सिखाती रही है, लेकिन उमेश चतुर्वेदी जी की इस बात से भी सहमत है। यदि संघ से इतना संबंध खराब होता तो जो संगठन महामंत्री हैं वो प्रचारक होते हैं। आज देख लीजिए, चाहे वो प्रदेश में देख लीजिए या राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए। लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि संघ कहीं न कहीं भाजपा के वर्तमान लीडरशिप से कुछ हद तक नाराज है। और एक कारण ये भी है कि वोटिंग परसेंटेज में जो एक कमी आई है, संघ के जो लोग थे या संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो चुनाव में यानी कि आप भी इस चीज को महसूस किए होंगे कि वो मतदाताओं को घर से निकालने में जो संघ की भूमिका होती थी, जी। वो इस चुनाव में देखने को कम मिला। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं खटास आई है, हाँ। लेकिन बिना संघ बीजेपी की परिकल्पना नहीं की जा सकती।